का दिमाग शेखर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया था। कल फिर उससे मिलना होगा। सोचते सोचते वो सो गई। अब आगे अगले दिन सुबह उठी, सिर भारी था। ब्लैक टी बना एक बिस्किट खाकर डिस्प्लिन निगल कर वापस लेट गई। आधा घंटे बाद उठी तो फिर ऑफिस में फोन किया, सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया आना जरूरी है, इट्स अर्जेंट, जाना ही पड़ेगा। बेमन से तैयार होने लगी, अलमारी खोली, बेकार कपड़े ढूंढने लगी। पर उसकी चॉइस हमेशा क्लासी थी। वो चाहती थी कि वो ऐसी लगे कि शेखर क्या कोई भी उसकी तरफ देखना भी न चाहे। पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें बुरी लग सकती थी। काश मैं नाइटी में जा सकती। अपने इस ख्याल पर उसे खुद हंसी आ गई। उसने स्काई ब्लू बेस डार्क ब्लू जरी बॉर्डर सिल्क साड़ी के साथ कानों में उसी कलर के मीनाकारी स्टड से लुक कंप्लीट किया। ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी लगाकर बालों में ढीला सा जूड़ा बना लिया। एक हाथ में कड़ा डाल दूसरे हाथ में घड़ी पहन ली। मिरर में देखा तो खुद कंफ्यूज हो गई कि बेकार ऐसे लगते हैं। जब वह पहुंची तो लोग उसे नोटिस कर रहे थे। कुछ कलीग्स ने तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया। आज उसने बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से उस पर किसी का ध्यान न जाए, पर सर ने उसे बुलाकर आगे बैठा दिया। शेखर ठीक उसके सामने बैठा था। प्रिया ने उसे टोटली इग्नोर कर दिया। जैसे ही लंच टाइम हुआ, प्रिया सबके बीच बैठ गई ताकि शेखर उसे तंग न कर सके। तभी किसी ने उसे एक नोट पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, माई लव, शाम को मिलते हैं। उसने नोट फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। लंच करने बैठी पर खाना गले से नीचे नहीं उतरा। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वो जल्दी जल्दी लगभग दौड़कर निकल गई। आज दी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि वो देख चुकी थी कि शेखर मीडिया से बात कर रहा था। प्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गई। दी के घर पहुंचकर जान में जान आई। उसने बच्चों को गले से लगा लिया। दी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है, चल आजा चाय पीते हैं। सच्ची दी, आपकी अदरक वाली चाय बहुत मिस कर रही थी, चलो पिलाओ। कुछ दिन यही रुक जा। दी, कल छुट्टी है, परसों चली जाऊंगी। ऑफिस दूर पड़ता है यहाँ से। तेरा बैग कहाँ है? आज आपके कपड़े पहन लूंगी, चल आजा चेंज कर ले, आराम से बैठ, तब बात करते हैं। दी, माँ नहीं है, पर आप माँ जैसी परवाह करते हो, वही प्यार आप में महसूस करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। पगली दी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। सोचने लगी, दी को शेखर के बारे में बता दूं, पर क्या बनाऊं? कविता से बात करूंगी, वही उसे समझा देगी। डिनर में दी ने उसकी पसंद के भरवा करेले, मशरूम पनीर बनाया। बड़े प्यार से उसे जबरदस्ती खिला रही थी। जीजा जी कह रहे थे, प्रिया खा लो, ऐसा मौका कभी कभी नसीब होता है। मुझ पर तो तुम्हारी दी हर समय गुस्सा रहती है कि सासू माँ ने जीजा जी को डांटते हुए कहा, राजेश, बेटियों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वो भी मेरी बेटी है। बेटा तू तो आती नहीं है, आ जाया कर, मन लगा रहेगा। जी माँ, जरूर आऊंगी। बातें करते करते 12 बज गए। दी को गुड नाइट कहकर सोने के लिए रूम में आ गई। नींद आई तो सपने में भी शेखर दिखाई दिया। हड़बड़ा कर जाग गई, उठकर बैठ गई, पानी पिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर खुद से कहा, प्रिया सोने की कोशिश कर। अगली सुबह देर से उठी तो खुद पर शर्म आ रही थी। दीदी की सासू माँ पूजा करके निवृत्त हो चुकी थी। प्रिया, आओ साथ में चाय पियेंगे। गुनगुने पानी के बाद चाय पीकर लॉन में टहलने लगी। आज सचमुच उसे सुकून महसूस हो रहा था। नहा धोकर दी के साथ बैठ गई, तभी उसका फोन बज उठा। फोन देखा तो मालती का फोन था। मेम साहब, आप कहाँ हो? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, मालती को बताकर वो आश्वस्त हो गई। फोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करने लगी। व्हाट्सएप पर मैसेज था, अजीर रूट कर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अब वो उससे सीधे सीधे बात करेगी और उसे कह देगी कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्या करूं? व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सोच विचार कर उसने तय कर लिया था। वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स क्लास से आती है। वो सोच रही थी, मैंने ये इज्जत, ये ओहदा अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसका क्या है? बाप दादा की कमाई पर सीईओ बनकर बैठ गया है। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है।
बेतरतीब इंसान शेखर के बारे में जितना ज्यादा सोचती उसे उतना ही गुस्सा आ जाता। शेखर की हरकतों से परेशान होकर प्रिया ने उससे बातचीत का फैसला दी के घर 2 दिनों तक रहकर वह वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस था। किया अब आगे ऑफिस जाकर उसे तरोताज़ा महसूस हो रहा था। वो शेखर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, पर वो था कि उसके दिमाग में जोंक की तरह चिपक गया था। उसका ख्याल उसके दिमाग में आता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर वापस आया तो उसे ऐसा डांटेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस भी कंप्लेन करेगी। जब कुछ दिनों तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो वो आश्वस्त हो गई। सोचा कि लगता है कोई और मिल गई होगी, उसके पीछे पड़ा हुआ होगा। कविता का भी मैसेज आया पर उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। संडे का दिन था। सुबह नाश्ता करने के बाद वह लॉन में बैठी हुई थी। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी तो वो खड़ी हो गई। देखा उसमें से कविता उतरी, गेट खोलकर अंदर आई, इतरा कर चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। सरप्राइज इधर आ रही थी तो सोचा कि तुझसे मिल लूं। वो भी उसे देखकर खुश हो गई। चल बैठ। इतने में गेट पर आवाज हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। असल सरप्राइज तो बत्ती सी दिखाते हुए उसके सामने खड़ा था। शेखर आ रहा था तो इसी के साथ चली आई। तेरे जीजा जी कुछ जरूरी काम में बिजी थे, काम से नहीं जानबूझकर आया है, उसने मन में सोचा। कल ही 15 दिन बाद अमेरिका से लौटा है। बिजनेस के सिलसिले में बाहर वो चुप रही गया हुआ था। भाभी लगता है आपकी दोस्त आपको बाहर से ही वापस भेज देंगी। पता नहीं इसे मेरे घर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्रिया सोचते हुए बोली, चलो अंदर चलते हैं। कविता के आने से जो खुशी मिली थी, शेखर के आने से वो गायब हो गई थी। अंदर आकर कविता घर का जायजा लेने लगी। वाओ, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी रही है। सब कुछ कितने अच्छे से सेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छी चीजों की परख कम है। शेखर कविता ने उसे डांटा। वो पूरे अधिकार से घर में घूमने लगा। घर पूरी तरह से सुसज्जित था। एक एक चीज को प्रिया ने सोच समझकर खरीदा था। प्रिया ने कविता को पूछा, क्या खाओगी? वही जो मुझे हमेशा से पसंद है, तेरे हाथों के पकौड़े। चल आजा, दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी यहाँ आकर भी आप बनाएंगी? आपको चेक करना चाहिए कि इनके हाथों का स्वाद अब भी बरकरार है या नहीं। चल तू बैठ, मैं बनाती हूँ। वो किचन में आकर चाय का पानी चढ़ाकर पकौड़ों की तैयारी करने लगी। यही कोई 20 मिनट बाद आलू प्याज के पकौड़े, हरी चटनी जो उसने मालती से बनवा कर रखी थी और चाय लेकर आ गई। पकौड़े खाकर कविता चहक उठी। क्यों शेखर, मैं कह रही थी न प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो कुछ बोलता इससे पहले प्रिया ने व्यंग कसा। हम साधारण लोगों की पसंद और अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। लगता है अमीर लोगों से काफ़ी खुन्नस है आपको। वैसे आपको प्रोटीन शेक, अलग अलग तरह के सूप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड फिश, सुशी, थाई फूड और डाइट फूड भी बनाने आने चाहिए। क्या पता कब बनाना पड़ जाए, पसंद बदल जाती है कभी कभी। और आपसे ऐसा किसने कहा अमीर लोगों की पसंद अलग होती है? मुझे तो। ऐसा कहकर वो मुस्कराया और उसे सिर से पैर तक देखा। प्रिया असहज हो गई। वो तो शुक्र था कि कविता पकौड़ों में बिजी थी। प्रिया सोच रही थी कि ये लोग बस यहाँ से जाएं, इसने तो मेरा संडे भी खराब कर दिया। मुझे कल इधर काम है, आऊँगा तो 1-2 दिन इधर रुकूंगा, कुछ लोगों से मिलना है। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई रुकना ऐश है, तुम्हारे विला है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए? कविता मुस्कुराई। तुम क्या सोच रही हो? कविता ने प्रिया को झकझोर दिया। कुछ नहीं, उसने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अरे भाभी, जैसे मुझे कुछ लोगों से मिलना है, वैसे ही आपकी सहेली भी कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहती होंगी, ऐसा ही है न? उसने प्रिया की आंखों में देखकर कहा। चलो शेखर, देर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कविता ने प्रिया को गले लगाया। दोनों बाहर चल दिए। अच्छा, जल्द ही मिलेंगे प्रिया जी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराया। ये सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। ये बंदा हमेशा के लिए कहीं क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रुक रहा है तो मतलब टेंशन पक्की है। शेखर की हंसी याद करके वो बेहद नाराज थी।
सोचने लगी दूसरों का मजाक उड़ाने में जिसे मजा आता हो वो इंसान दिल का कितना बुरा होगा। इसके माता पिता ने इकलौती औलाद होने के कारण इसे बहुत सिर पर बैठा रखा है, इसलिए ही इतना बदतमीज है। औरतों की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है इसके दिल में। और वो कविता इसे लेकर मेरे घर में आ गई। कितना खुश होकर खी खी कर रही थी और कोई नहीं मिला साथ लाने को। ड्राइवर को साथ लेकर ही आ जाती, पर उस बेचारी को भी क्या पता कि ये कैसा है। जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। काश जिंदगी में भी एक डिलीट ऑप्शन होता तो मैं उस वक्त को डिलीट कर देती जब ये मुझे पहली बार मिला था। अब आगे क्या हो।